हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर नॉलेज। आज की इस वीडियो में बात करेंगे टैगामेट 200 के बारे में। टैगामेट 200 कह लीजिए या कह लीजिए सिमेटिडीन, एक ही बात है। टैगामेट 200 में क्या साल्ट पाए जाते हैं, किस ब्रांड नेम से मार्केट में आती है, किस क्लास में इसको रखा गया है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कितनी डोज में देते हैं और साइड इफेक्ट इस टैबलेट के क्या हो सकते हैं। टैगामेट 200 के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको समझाएंगे इस डायग्राम के थ्रू। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टैगामेट 200 के अंदर साल्ट होता है सिमेटिडीन, कुछ लोग इसको सिमेटिडाइन भी बोलते हैं, और ब्रांड नेम क्या होता है, ये आती है टैगामेट 200 के नाम से। अब जानिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, साल्ट में और ब्रांड में। देखिए दोस्तों, साल्ट ही किसी मेडिसिन का एक्चुअल नेम होता है, यानी कि जो यहाँ एक्चुअल नेम है वो है सिमेटिडीन। और सिमेटिडीन को जब कोई कंपनी क्रिएट करती है, मेडिसिन बनाती है इस साल्ट को लेकर, तो उसका एक नाम रख देती है, जैसे कि है टैगामेट 200। इसको बोलते हैं ब्रांड नेम। ब्रांड नेम क्या है, कंपनी के द्वारा दिया जाने वाला नाम। तो टैगामेट एक ब्रांड नेम है, एक्चुअल इसका साल्ट है सिमेटिडीन जो काम करता है इसके अंदर। और इसकी क्लास क्या है दोस्तों, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या है वो भी आपको बताएंगे। इससे पहले आपको बताएं कि क्लास क्या होता है। किसी भी मेडिसिन का काम करने का तरीका, उसका वर्क ऑफ मैकेनिज्म कैसे पता चलता है, उसकी क्लास या फिर उसकी कैटेगरी देखकर। जैसे टैगामेट 200 की कैटेगरी है या क्लास है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। मतलब क्या है, ये H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, उस पाथवे को बंद करती है। ये जो हमारा स्टमक है, इसकी वॉल है, इस वॉल पर कई सारे चैनल्स होते हैं, जैसे कि ये, इनके नाम होते हैं H2 रिसेप्टर, इनको रिसेप्टर बोलते हैं। कुछ का नाम होता है प्रोटॉन पंप रिसेप्टर, कुछ का नाम होता है H2 रिसेप्टर। H2 रिसेप्टर को कहते हैं हिस्टामिन 2 रिसेप्टर। तो इन रिसेप्टर में क्या होता है, एक रिएक्शन होती है ब्लड से स्टमक की तरफ, एक रिएक्शन के थ्रू HCl की प्रोडक्शन होती है। तो इनका काम क्या है, टैगामेट का, इस H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देना, बंद कर देना, जिससे कि स्टमक में एसिड ना बने। इसलिए इसको बोलते हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो H2 रिसेप्टर को एंटागोनिस्ट यानी कि रोक दे, बंद कर दे। इस कारण से इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, स्टमक अल्सर में, स्टमक अल्सर, डियोडेनल अल्सर, ये क्या है इनकी टर्म्स भी आपको बताऊंगा, और हाइपर एसिडिटी। इन तीनों ही कंडीशन में टैगामेट 200 टैबलेट का यूज किया जाता है। स्टमक अल्सर क्या है, स्टमक की वॉल में इनर लाइनिंग में कोई डैमेज हो जाना, वॉल खराब हो जाना, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, इसको बोलते हैं स्टमक अल्सर। और डियोडेनल अल्सर क्या है, डियोडेनल अल्सर का मतलब है जो ये डियोडेनम है इसकी वॉल में इसी तरह घाव हो जाना, वहाँ की लेयर डैमेज हो जाना, डियोडेनल अल्सर। हाइपर एसिडिटी, स्टमक में एसिड का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, हाइपर एसिडिटी कहलाता है। तीनों ही चीज़ों को टैगामेट 200 ठीक करती है। डोज कितनी लेंगे, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, टैगामेट 200, तो 200 mg की टैबलेट दी जाती है। बिफोर मील यानी कि खाना खाने से पहले दी जाती है। BD यानी कि दिन में 2 बार, ट्वाइस अ डे दी जाती है। साइड इफेक्ट भी इसके होते हैं, जैसे कि हेडेक, डायरिया, फैटिग। दोस्तों, ये है साइड इफेक्ट, हेडेक, सिर दर्द होना, डायरिया, दस्त लगना, फैटिग, चक्कर आना। ये साइड इफेक्ट अगर किसी पेशेंट में दिखते हैं तो इस टैबलेट को लेना बंद कर देना चाहिए, ताकि आपको नुकसान कम से कम हो और डॉक्टर से फर्दर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता दें, टैगामेट 200 या कह लीजिए सिमेटिडीन, ये टैबलेट इंडिया में अब यूज़ नहीं होती, इंडिया में यूज़ में नहीं लाई जाती। ये आपको इन्फॉर्मेशन के लिए आपको इसके बारे में बताया था, क्योंकि इसके बारे में बहुत ही कम वीडियो है यूट्यूब पर, तो मैंने आपको बता दी टैगामेट 200। बाकी इस टैबलेट को कहीं पर भी इंडिया में यूज़ नहीं किया जाता, और जो ये टैबलेट है बहुत पहले ही यूज़ में लानी बंद कर दी गई थी, जिसके अंदर सिमेटिडीन होता है। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको इस पर वीडियो बना दी, पहले कभी है यूज होती थी इंडिया में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और प्रेस कीजिए इस घंटे को, ताकि आप दूसरा अपडेट बिल्कुल भी मिस न कर पाएं।